किसी भी पंथ में, किसी भी मिशन में, किसी भी डेरों में या सत्संगों में इंसान के जुड़ने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है उसका अगमत। अगमत क्या? अगमत का मतलब होता है जो आगे का मत है, उसका भविष्य, उसका आगमत। और जैसा इंसान सोचता है वैसे ही उसकी अगम बनती है। अगम का मतलब जो आगे को जाने वाला रास्ता है। आगे को जाने वाला मतलब जो देह छोड़ने के बाद में रास्ता बनता है। यहाँ पर क्या बात आती है, जैसे कई दफा एक बार मैंने सवाल किया किसी से कि भाई आप देह छोड़ने के बाद में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। तो उसने क्या जवाब दिया कि भाई आगे का सिस्टम किसने देखा है? तो मैं उसकी बातों से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुआ। मैंने उसको बोला कि भाई देखा क्यों नहीं? सभी ने देखा है। ये जो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, मच्छर, मक्खी, गंदी जगह के कीड़े, पशु पक्षी, ये आगे ही तो देख रहे हैं हम। इन्होंने भी तो कोई ना कोई काम ऐसा किया है, कोई ना कोई कर्म ऐसा किया है कि इनको ये भुगतना पड़ रहा है। तो उस आदमी को मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं आया। ये हमारा अगम का रास्ता है, ये हमारी अगमत है। तो जैसे हम अनमना पंथ में आप जुड़े हैं, अनमना पंथ के सिद्धांत आप लोगों ने पालन किए हैं, तो एक बहुत ही दुख भरी बात है, मैंने सुनने में आई है कि जो भी संगत विरमती कन्या शक्ति को मान रही है, एक ही गांव में रहने के बाद, एक ही पारिवारिक सिस्टम होने के बाद में वो आपस में बातचीत तक नहीं करती। तो ये बहुत ही दुख भरी बात है कि विरमती कन्या शक्ति ने और गुरु महाराज ने आप लोगों को ये नहीं बताया, ये नहीं कहा है कि आप लोगों के साथ में द्वेष करें, आप आपसी जो मनमुटाव है वो रखें, और खासकर एक ही मतलब मिशन के संगत होके तो आप ये चीज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पर विरमती कन्या शक्ति नहीं है। क्योंकि विरमती कन्या शक्ति फोटो में नहीं है, विरमती कन्या शक्ति भाव में है। ये तो ठीक है, एक तरीके हैं, इनके आधार पे आप एक तरीका अपना के उस अगम को जाते हैं, उस अस्तित्व को पकड़ते हैं, उस निराकार मालिक के आपको दर्शन होते हैं। लेकिन जब तक नहीं होंगे दर्शन, जब तक आप अपना भाव जो है वो पूर्ण तरीके से सुंदर नहीं बना पाते या मंगल नहीं बना पाते, जब तक आपका भाव गंदा रहेगा तो आपको ये चीजें अनुभव नहीं हो पाएंगी। तो एक सिद्धांती था, उन्होंने कहा कि भाई हम आपस में थोड़ी तान तकरार रहती है, आपस में एक ही गांव में रहने के बाद में 8-5-7 घर हैं, 8-10 घर हैं, वो भी परेशान, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करते। तो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही सोच विचार करने की बात है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, वीरमती कन्या शक्ति हमारी, हम सब की एकता है। और जैसे एकता हमारी, जैसे जिस प्रकार एक झाड़ू की सीख से हम किसी भी प्रकार की कोई गंदगी साफ नहीं करते, जब झाड़ू की सीखें हैं जो वो इकट्ठी हो जाती है और एक बंधन में बंध जाती है, तो उससे हम कितनी भी गंदगी हो वो साफ कर लेते हैं, चाहे वो सड़कों की हो, स्कूल की, कॉलेज की। एक झाड़ू की सीख से हम बिल्कुल भी कोई भी सफाई नहीं कर सकते। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जो भी संगत आसपास में जुड़ी हुई है, जो भी संगत विरमती कन्या शक्ति को मान रही है, कहीं पे भी हो, वो जितने भी परिवार हैं वहाँ पर विरमती कन्या शक्ति को मानने वाले, सब आपस में प्रेम करें, सब आपस में एकजुटता से रहें। कोई भी बातचीत हो जाती है, एक दूसरे की मदद करें, यही सबसे बड़ा परोपकार है। अगरबत्तियों से और जोतों से कुछ नहीं बनने वाला। मन में आपके मैल है और आप जोत अगरबत्ती जगा रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी कोई फायदा नहीं है। और मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो काम हो जाता है। तो मेरे ये आप सभी से प्रार्थना भी है और ये आदेश भी है कि आप जितने भी परिवार एक दूसरे के साथ में
जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में अगर आप अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि हारी बीमारी, दरिद्रता, दुख संकट, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती अगर आपके अंदर मंगल भावना है तो। और अगर आप इस तरीके की जो मतलब तुच्छ सोच रखते हैं कि उसके साथ नहीं बोलना, उसके साथ ये नहीं करना, उसके साथ वो नहीं करना, ये आपका बिल्कुल ही घटिया स्तर का मानसिक स्तर है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि विरमती कन्या शक्ति को पाने के लिए, उस महान शक्ति के दर्शन के लिए, दीदार के लिए आपको अपने अंदर का मैल है, जो वो अंदर का जो गंध है वो बाहर निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे एक धर्म के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी फौज होती है। जितना आप धर्म के लिए खड़े रहेंगे, जितना आप मिशन के लिए खड़े रहेंगे, वो मालिक आपको कुछ न कुछ जरूर देगा, क्योंकि आप उसके काम के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के लिए काम करते हैं तो वो उसको तनख्वाह देता है, उसको सैलरी देता है। तो इसी तरीके से अगर हम विरमती कन्या शक्ति के मिशन में इस पंथ को बढ़ाने के लिए जो भी दुखियां हैं इस संसार में, उनको इस मिशन में जोड़ के उनके दुख संकट दूर करवाने के लिए अगर हम ये ड्यूटी करते हैं, तो विरमती कन्या शक्ति हमें तनख्वाह देती है। तनख्वाह किस रूप में देती है? आपको हारी बीमारी नहीं आने देगी, आपके दुख दरिद्र कम होंगे, आपका जो मानसिक परेशानी है, पैसों की परेशानी है, ये सारे के सारे जो भी दुख संकट है वो आपके दूर होते चले जाएंगे। और जितने भी प्रचारक यहाँ पर जुड़े हुए हैं विरमती कन्या शक्ति के पंथ में, अनमना पंथ में, तो उन सभी से प्रचारकों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो जिन्होंने अपना पढ़ना तो बांध लिया, लेकिन उस पढ़ने की गरिमा का उन्हें नहीं पता है कि इस पढ़ने की गरिमा क्या है। वो ना ही कोई मंदिर में आते हैं, ना ही कोई बातचीत होती है, ना ही कोई भी किसी प्रकार की कोई भी नहीं है। तो जब वो चीज़ उनको सौंप दी है, जो भी प्रचारक है, प्रचारिकाएं हैं, जो उनको चीज़ सौंप रखी है, तो अपनी वो गरिमा बनाए रखें। अगर यहाँ पे भी नहीं आ पाते हैं तो आपस में संपर्क करके प्यार प्रेम एकजुटता के साथ में रहें। और दूसरी बात, उस मालिक को रिझाने का काम करें। तो यही आज मैं आप सभी के बीच में एक संदेश दे रहा हूँ। जितने भी परिवार आपस में एकजुट रहेंगे, उतना ही हमारा मिशन भी मजबूत होगा। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए विरमती कन्या शक्ति को ना माने, दूसरों के परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, ताकि हम किसी का भला करवा सकें। और वही सबसे बड़ा इंसान है, वही सबसे बड़ा परमात्मा है, वही खुदा है, वही सबसे बड़ा इस धरती पे जीव है जो किसी का दुख दर्द समझता है। अपना तो सभी देखते हैं, वो देसी भाषा में बोलते हैं कि अपना पेट तो सभी पीड़ते हैं, लेकिन इंसान वही है जो किसी का दूसरे का दुख दर्द समझे। तो दूसरे का दुख दर्द समझ के उसके नाम की आप मंगल कामना कीजिए। अगर उसके नाम की मंगल कामना करते हैं तो आपका भला अपने आप ही हो जाता है। सभी को जय श्री राम।